नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र की तरह खेलों के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। खिलाड़ियों को जो प्यार, जो प्रोत्साहन पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया, वैसा इसके पूर्व की सरकारों ने कतई नहीं किया था। यद्यपि खेल निदेशालय पर भारतीय खेल संगठन जब तक आंखें तरेरते रहे, बावजूद इसके पिछले 10 वर्षों के खेल बजट को देखें तो भाजपा नीति सरकार ने खिलाड़ियों, खेलों के साथ ही राष्ट्रीय खेल संगठनों पर भी खूब पैसा खर्च किया है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय खेल संगठनों पर 3,000 करोड़ रुपए लुटाए हैं। खेल संगठनों को खेलों के उत्थान की दिशा में किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए सरकार ने हर वर्ष भारतीय खेल संगठनों के लिए अच्छा खासा बजट न केवल दिया, बल्कि देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में खेलों को लेकर एक माहौल बना है। यद्यपि मोदी सरकार ने खेल संगठनों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी, बावजूद इसके खेल संगठनों, राज्य सरकारों ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं किया। देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों के खेल बजट में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को मोदी सरकार ने 2,945.71 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है। 2015-16 में जहां केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल संगठनों को 350 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी, वहीं 2016-17 में 359.4 करोड़ तथा 2017-18 में 277.668 करोड़ रुपए, 2018-19 में 243.63 करोड़ रुपया, 2019-20 में 245 करोड़ रुपया, 2020-21 में 245 करोड़ रुपया, 2021-22 में 280 करोड़ रुपया, 2022-23 में 280 करोड़ रुपया तथा 2023-24 में 325 करोड़ रुपए जहां प्रोत्साहन राशि के रूप में, आर्थिक मदद के रूप में खेल संगठनों को दिए। वहीं 2024-25 के खेल बजट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 340 करोड़ रुपए का प्रावधान भारतीय खेल संगठनों के आर्थिक मदद के रूप में सुनिश्चित किया है। अब आप ही बताएं कि जिस सरकार ने लगभग 3,000 करोड़ रुपया भारतीय खेल संगठनों के प्रोत्साहन में खर्च किया हो, क्या ईमानदारी से कोई खेल संगठन यह बता सकता है कि उसने जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों की मदद की है? सच कहें तो यदि हमारे देश में खेल संगठन अपना काम ईमानदारी से करें तो भारत खेलों में
सिरमौर बन सकता है। लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय की जो आर्थिक मदद भारतीय खेल संगठनों को मिलती है वह कहाँ खर्च होती है, कौन उसे खुर्द-बुर्द करता है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो केंद्रीय खेल मंत्रालय खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में, उन्हें प्रशिक्षण दिलाने की दिशा में तथा राष्ट्रीय खेल आयोजनों की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जो पैसा पूर्ववर्ती सरकारें खिलाड़ियों को देने में विलंब करती थी, मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। कहा भी जाता है कि खिलाड़ी का पसीना सूखने से पहले यदि उसे आर्थिक मदद मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। मोदी सरकार ने यह काम किया है। हाँ, हमारा देश खेलों में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि राज्य सरकारों तथा खेल संगठनों ने पूरी ईमानदारी के साथ खेल और खिलाड़ियों का भला नहीं किया। केंद्रीय खेल मंत्रालय के पैसे पर वह अपना काम चलाती रही। खिलाड़ियों की परेशानियों की तरफ भी भारतीय खेल संगठनों ने किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। खाएं और गुर्राएं, इस कहावत पर हमारे देश के खेल संगठन चल रहे हैं। जिस तरह से खेल संगठनों ने खेलों की स्थिति को गड़बड़ झाला मचा रखा है, उसी वजह से आज़ादी के 75 साल बाद भी खेलों में भारत उस तरह की तरक्की नहीं कर सका जैसी कि उससे उम्मीद की जा सकती है। यद्यपि भारत दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, बावजूद इसके हमारे भारतीय खेल संगठनों, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा केंद्रीय खेल मंत्रालय व राज्य सरकारों के बीच आपसी समन्वय न होने की वजह से देश में खेलों की रेलगाड़ी सही दिशा में नहीं चल पा रही है। इस बार पेरिस ओलंपिक में क्या हमारे खिलाड़ी अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे, यह तो समय बताएगा। फिलहाल मोदी सरकार ने खेलों के उत्थान की दिशा में, खेल संगठनों के प्रोत्साहन की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह प्रोत्साहन केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेल संगठनों को दिया है, यदि खेल संगठन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता के साथ खेलों की दिशा में काम किए होते तो इसका परिणाम कुछ और ही होता। जो भी हो, देखना यह है कि इस बार पेरिस ओलंपिक में हमारे भारतीय खिलाड़ी कौन सी नई पटकथा लिखते हैं तथा भारतीय खेल संगठन क्या यह दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार हमारा देश ओलंपिक खेलों में 1 दर्जन से अधिक पदक जीतेगा। जो भी हो, ये सब कुछ समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत।